नमस्कार। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपना आध्यात्मिक उन्नति के पीछे लगे होंगे। पूजा पाठ मंत्र जाप अपने दिनचर्या कर्म के साथ इन सारी चीज़ों को भी आप धीरे धीरे कर रहे होंगे। हमने बहुत बार आप लोगों को दुर्गा सप्तशती पाठ के कुछ रहस्य के बारे में बताए हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जप हो, कोई भी तप हो, कोई भी पाठ हो, उसका पूर्णतः रहस्य जानने में आपको बहुत साल लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएंगे। और वैसे भी होता है, कभी कभी पूरी जीवन काल कट जाता है लेकिन आप उसके रहस्य को नहीं जान पाते हैं। परंतु समय के हिसाब से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को अगर बांट दिया जाए तो आपकी ज्ञान में कोई कमी नहीं होती और आपकी ज्ञान भी वृद्धि होता है। इस बात को याद रखना। अगर आप अपने परिवार में किसी को कुछ अच्छी चीज़ सिखाते हैं, उससे बहुत कुछ आपके जीवन में भी रहस्य खोजने में आपको मदद मिलेगा और आप आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। निरंतर बहुत सारे ऐसे साधक हैं, साधिका हैं, माताएं बहनें हैं जो कि हमें प्रश्न करते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ संस्कृत में या हिंदी में ज़्यादा फल किससे मिलता है। मैं तो यही कहूँगा कि फल के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। अगर आप प्रेम के भावना में पाठ करेंगे तो देखिए, आज एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को इसके बारे में बुरा लग सकता है। इसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अपना एक मत रख रहा हूँ। किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आचार्य जी जो कहते हैं उसको जे आंख बंद करके विश्वास करिए और कान ऐसे ही खुलकर आप सुनिए, और आप अगर आपको अच्छा लगता है तो उस चीज़ को पालन करें। बहुत सारे महानुभाव आचार्य, बहुत सारे महानुभाव व्यक्ति इस संसार में हैं। आप हर किसी से परामर्श ले भी सकते हैं। किसी एक विषय पर निष्कर्ष निकाल कर आप जो है साधना करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा यह मानना है कि दुर्गा सप्तशती की पाठ जो हो वो अपना भाव से करना चाहिए। व्यक्ति अगर माता रानी की भक्ति करता है, अगर उसको संस्कृत में पाठ करना नहीं आता तो वो पहला क्या सोचता है, अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर मैं अनुष्ठान करवाऊंगा, कोई साधक को बुलाकर अनुष्ठान करवाऊंगा। लेकिन आजकल की समय में, इस खर्च बहुल समय में उसके पास हो सकता है धन की अभाव हो सकता है समय की अभाव हो सकता है उसके पास मन की अभाव हो सकता है उसके पास भाव की अभाव भी हो। तो कोई अगर आपके घर अनुष्ठान करेंगे वो तो खाली नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी चिंता करते हैं, पाठ ही तो करना है, ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करना, ऐसे भी किसी को बुला के करवा देंगे। लेकिन वो एक स्तोत्र, एक पाठ, एक कवच, किसी चीज़ का भी कोई भी पाठ करता है, उसमें जो पाठ करने वाला व्यक्ति है वो कितनी भाव से पाठ कर रहा है वो भी आवश्यकता पड़ता है। वैसे दुनिया में पैसे लेके बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वास्तविक में उनका कर्म भी निकलता है, उनका निर्धारित होता है कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे उनके जीवन में कैसे परिवर्तन हो रहा है। और अगर वो अच्छा सोचकर आपके जीवन में कुछ करेंगे, भाव समेत करेंगे, विधि पूर्वक करेंगे, तो आप उस पाठ को करवाकर फल प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, अगर तुम ठीक से पाठ करवाते हैं तो ठीक है, वरना हो जाएगा तुम्हारा सर्वनाश। क्योंकि ये एक ऊर्जाओं का खेल होता है, एक एनर्जियों का खेल होता है, एक शक्तियों का खेल होता है, एक महाशक्तियों का खेल होता है। वो एक आप नहीं समझ सकते। धीरे धीरे अगर कोई भी आप घर में वेद पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसा पाठ होता है उस हिसाब से उस पाठ का वाइब्रेशन आपके घरों में, आपके घरों के लोगों के प्रति वो वाइब्रेशन पूर्णतः अच्छे स्वरूप में आता है या फिर वो विकृत होके आता है। तो अगर कोई पाठ को हमारे यहाँ पे मजाक में कहते हैं, कोई लोग जो होते सा देवी बदले जा देवी बोल देते हैं, खा देवी बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं तो बिगड़ नहीं जाएगा, ऐसे मजाक में बोलते हैं। उनका कहने का अर्थ है कि किसी को अगर पाठ करवा रहे हो तो अच्छी तरह से पाठ करो। तो वो तो अलग विषय है, जिसका अनुष्ठान के लिए पैसा है वो अनुष्ठान में पैसा खर्च करके करवा सकता है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे माताओं को देखा है, बहुत सारे ऐसे बहनों को देखा है जो बहना ये कहती है कि भाई हम पाठ करना चाह रहे हैं
पर हमें डर लग रहा है क्योंकि वो संस्कृत में है और हमारे पास जो है वो अनुवादित हमारे भाषा में है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि माता की जो उनकी शक्ति वर्णन, उनकी गुण वर्णन, उनकी जो वर्णन किया गया है, जैसे श्लोक को समझाया गया है, जैसे उस सारी चीज़ को पढ़ाए मतलब उच्चारित किया गया है, अगर कोई माता बहना भाई साधक ये समझ रहा है कि दुर्गा सप्तशती अगर केवल हम संस्कृत में पाठ करेंगे तो ही जाके हमें लाभ मिल सकता है, वरना लाभ नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से ये पूर्णतः सत्य नहीं है। अभी यहाँ पे आप लोग पूछेंगे पूर्णतः सत्य क्यों बोले, पूरा सत्य क्यों नहीं बोले। देखिए कुछ जगहों में मंत्र का मिश्रण होता है, चाहे वो अनुवादित हो कहीं से अपने भाषा में भी पढ़े, कुछ भी करे, उसमें अगर आपको दिक्कत होता है, पहले मैं एक पॉइंट पे आता हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। 7-8 मिनट के वीडियो में बहुत बढ़िया कुछ आपको सुनने को मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्षमा चाहूँगा, थोड़ा हवा यहाँ पे बहुत ज़ोर से चल रहा है, अगर आपको कोई सुनने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो माइक में वो हवा आ रहा है। तो बात ऐसी है कि अगर आप माता का पाठ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप अपने अनुवादित पाठ में जो है आप करने का प्रयास करें, और आप कम से कम एक पाठ या फिर अगर आप कवच पाठ या फिर कुछ ऐसे पाठ करने का प्रयास करें, और उसके बाद आप अपने मन में हो रहे परिवर्तन, अपने विचारों में हो रहे परिवर्तन, अपने जो अपने कार्य है उसमें परिवर्तन, वो किस प्रकार सा परिवर्तन हो रहा है आप देखें। आपको हर लोगों को पूछने की आवश्यकता नहीं है किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पूर्णतः संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते, आपको असुविधा हो रही है, तो आप अपनी भाषा में, अपने जिस भाषा में आपका अनुवादित है उससे आप पाठ करने का प्रयास करेंगे, तो आपको धीरे धीरे इसकी जो शक्ति है वो पता चलेगा। किसी के कहने पर बहुत सारे लोगों को उन्होंने ऐसे पाठ अनुवादित में प्रारंभ किया, धीरे धीरे एक मंत्र उनको जब सामने आता है, जैसे जयंती मंगला मंत्र कुछ भी आता है, तो वो धीरे धीरे करते करते ना वो आज पूर्णतः पाठ भी कर सकते हैं। तो वैसे है कि इस बात में मैं एक ही बात कहूँगा कि ये आपकी निष्ठा, विश्वास, माँ के प्रति भरोसा, माँ का प्रति प्रेम का प्रतीक है ये पाठ। अगर आप मन में इतने सारे चीज़ को रख के पाठ कर सकते हैं तो आप आगे प्रयास कर सकते हैं कि आप कैसे पाठ करेंगे कैसे नहीं। अगर आपके मन में डर लग रहा है, संकोच हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो कोई पंडित जी, कोई जो विज्ञ साधक है, उनके मार्गदर्शन में, उनके देख रेख में, उनके शिविर में जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, जो वहाँ पे आपको सिखाते हैं, सब कुछ सीखकर किस प्रकार से आप पद्धति वाइज इसकी पाठ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूर्णतः विधि के हिसाब करेंगे, अगर आप माता की प्रति भक्ति भाव में कभी अनुवादित करना चाहते हैं तो एक बार करके देख सकते हैं। अगर आप में कुछ अच्छा पॉजिटिव ऐसा लगता है तो आप आगे पुनः प्रयास कर सकते हैं, नहीं लगता है तो उसी के रूप में, उसी के विषय में जो आपने पढ़े तो किसी विज्ञ व्यक्ति से वो उसके बारे में जो है आपका जो मन में संशय है, जो प्रश्न है, पूछ कर उसको संशोधित करके पुनः पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को अपने परिजनों के साथ अवश्य ही शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं, एक बात कहना चाहूँगा, धर्म के नाम पे तुम लोग सब्सक्राइब मारते हो, लाइक मारते हो, ऐसा नहीं। आप लोग अपने नृत्य को दिखा रहे हैं, एक ऐसे कहीं पे रील्स बनाकर, कुछ बनाकर आप अपना जो है एक छवि दिखा रहे हो, हम ऐसा नाच सकते हैं, वैसा नाच सकते हैं, तो उसे अगर आप मांग सकते हैं कि हमें ऐसे, मेरा वो सब नहीं है, मुझे कोई इस प्रकार सा कोई मेरे सोशल में मैं नहीं हूँ, तो जो लोग ऐसे कहते हैं, अगर आप इतना मंदिर जाएंगे, दीपक लगाएंगे, वहाँ पे 2 रील, फ़ोटो उठाएंगे, वहाँ पे 2 रील, कहीं पे बैठे होंगे, वहाँ पे 2 रील्स, ऐसे बनाकर अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अगर आप फॉलोअर्स चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो हम एक अच्छी कार्य कर रहे हैं, उसमें क्यों नहीं चाहेंगे भैया? ये गलत कार्य है क्या? नहीं ना। तो
तो जब दबाकर वीडियो को लाइक करो जब अगर अभी तक आप लोगों ने सुना है, क्योंकि हमें भी दिखाना है। खाली उन सारे चीज़ों में लाइक शेयर नहीं मिलता है, इसमें भी लाइक शेयर मिलता है। बात ऐसी है कि बहुत सारे चीज़ आ जाने के बाद लंबे वीडियो देखने के पास किसी के लिए समर्थ नहीं होता। हम 2 मिलियंस नहीं चाहते हैं, जितने भी सारे देख रहे हैं वो अच्छी तरह से देखें, समझें और जानें। ठीक है, जय माई की।